उस स्कूल में दिशांत अनन्या नाम के 2 भाई बहन हुआ करते थे। वे रंग में बहुत सांवले थे, इसीलिए सब उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। काला 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 यूं कहकर उनको बहुत रुलाते थे। दिशांत वापस कुछ कहता नहीं और बहुत शांत रहता था। उस शाम दिशांत अनन्या दोनों उनके मम्मी पापा से, पापा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे क्लास में मुझे सब काली काली कहकर चिढ़ा रहे हैं। क्या काली? काली मिर्च या काला जामुन? काली यानी खाने वाला काली नहीं, हम काले हैं ना, इसीलिए सब चिढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, तुम लोग काले हो इसलिए सब छेड़ते हैं और तुम्हें ये नहीं पसंद है इसलिए स्कूल छोड़ दोगे तो कल कोई भी स्कूल में ज्वाइन करोगे फिर भी रंग तो वही रहेगा ना। इसलिए पहले ही रंग भगवान का दिया गया है, ये बात को मान लो। जैसे ऑरेंज, ग्रीन, लाल, पीला सब रंग है, बिल्कुल वैसे ही काला भी एक रंग है। यूं कहते हुए उन्हें तसल्ली दिया। अगले दिन दिशांत अनन्या गली में जा रहे थे। भैया हमारे गांव में नया पार्क बनाया है, वहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ है सुना है, चले क्या? हाँ बिल्कुल चलो, कहकर दोनों पार्क गए। वहाँ खेलने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारे बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। भैया देखा कितने लोग हैं, आओ भैया हम भी जाकर खेलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, कहकर दोनों अंदर गए। दोनों खेलने पार्क के अंदर आए, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में कोई भी उनके साथ खेल ही नहीं रहा था। भैया कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों खेलते हैं, कहकर वे दोनों खेलने लगे। बाकी बच्चों में से एक वहाँ आकर, अरे काले उठ वहाँ से, तुम और तुम्हारी बहन दोनों निकल जाओ यहाँ से, कहकर दोनों से सब गो आउट, काले गो आउट यूं चिल्लाने लगे। दिशांत अनन्या बहुत दुखी हुए। दोनों रोते रोते पार्क से बाहर आ गए। गली में यूं रोते हुए जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठे हुए थे। तो दिशांत अनन्या दोनों उस स्वामी जी के पास आकर उन्हें नमस्कार किए। क्यों बच्चों, कैसे हो? इस तरफ कैसे आना हुआ? स्वामी जी हमने क्या गुनाह किया कि भगवान ने हमें यूं काला बनाया? स्कूल में सब मुझे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं और तो और पार्क में भी हमें खेलने नहीं दे रहे। हमें बहुत दुख पहुंचा है स्वामी जी। बिना कारण के कुछ नहीं होता, क्या पता शायद तुम लोगों के माध्यम से तुम्हारे माँ बाप का कुछ भला हो रहा हो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब से तुम दोनों 1 से 100 तक गिनते हुए पूर्व की तरह चलो। वहाँ तुम लोगों को एक सुरंग नजर आएगा जिसमें तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। उनके अंदर जाओगे तो वहाँ एक पार्क होगा। वो पार्क सिर्फ तुम लोगों के लिए ही भगवान ने बनाया है। उस पार्क में तुम लोग आराम से जितनी देर चाहो उतने देर खेल सकते हो। यूं कहकर आशीर्वाद दिए। थैंक यू स्वामी जी, कहकर पीछे पलटकर 1 2 3 4 यूं गिनते हुए कदम बढ़ाने लगी। यूं गिनते गिनते 98 99 100 कहते हुए रुके और इधर उधर देखने लगे। वहां जमीन के अंदर एक सुरंग दिखाई दिया। दोनों उस सुरंग में उतरे। अंदर एक सुनहरा पार्क था। उसमें पत्थर, पेड़, पक्षी, खेलने वाली सभी चीजें सोने की बनी थी। भैया कितना अच्छा पार्क है, कहकर दोनों वहां बहुत देर खेले। बहन चलो, देर हो रही है, घर में डैडी मम्मी इंतजार कर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, चलो। ठीक है भैया, एक छोटे पत्थर को घर ले चलते हैं, कहकर एक छोटे से सोने का पत्थर घर ले आए। दोनों घर आने के बाद जो हुआ सब माता पिता को बताए। उस सोने का पत्थर को भी दिया। देखा, ये सब भगवान की महिमा है। ये छोटे से सोने से पत्थर से हमारे पूरे परेशानियां दूर हो जाएगी। अब से हम किसी से भी डरने की जरूरी नहीं होगी। तुम लोग काले पैदे हुए हो, इसलिए भगवान ने हमें सोने का सिक्का दिया है। तब से उनका कोई भी मजाक उड़ाता तो वो उन बातों की परवाह नहीं करते और खुशी से जीने लगे। उस गांव में मानिक राव नाम का एक किसान हुआ करता था। उस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई तो खेत पूरा नाश हो गया और उधारी चुकाने के लिए खुद के घर को बेचना पड़ा। ऐसा हाल हो रखा था। मानिक राव तब उस गांव के जमींदार के पास जाकर,
श्रीमान, मेरा नाम मानिक राव है। आपके पास किराए पर देने के लिए कोई जमीन है तो मुझे दीजिए, मैं वहाँ खेती करूँगा। थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जमींदार तब अच्छे से सोचकर, ठीक है, देने के लिए मेरे पास तो भीड़ जमीन के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन पूरे साल का 50,000 तुझे देना होगा। साल का 50,000? वो कैसे श्रीमान? वो तो नामुमकिन है। वो सब मुझे नहीं पता, चाहे तो लो वरना कहीं और जाकर देख लो। मानिकराव बेचारा कुछ नहीं कर सका तो ठीक है कहकर वो जमीन को किराए पर ले लिया। अगले दिन मानिकराव भूमि देखने गया तो वहाँ सूखे पेड़ पौधे घास के अलावा कुछ नहीं था। हे भगवान, मेरी ये क्या परीक्षा है? मैंने क्या किया है? यूं आसमान की ओर देखते हुए प्रार्थना कर रहा था, तब आगे से एक मुनीश्वर पास आया। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? मानिकराव तब उन्हें उसके साथ हुआ खेत का नाश, जमींदार से लिए भाड़े पर जमीन के बारे में सब बताया। मुनि वो सब सुनकर, हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना घबरा रहे हो? ऐसा कैसे चलेगा? इस भूमि पर नारियल के पेड़ उगाओ, तुम्हारा भला होगा। मानिकराव वो बातें सुनकर, हाँ सही है स्वामी जी, नारियल के पेड़ को तो कहीं और भी उगा सकते हैं, कहकर उन्हें नमस्कार किया और नारियल का बीज बोया। कुछ ही समय में अच्छे से नारियल के पेड़ उग गए। वो शाम को मानिकराव अपने नारियल के खेत में, कल इन्हें बेचूंगा तो कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलेंगे, यूं सोचकर खुश हो रहा था। तभी वहाँ से जमींदार गुजरा और अपने जमीन पर नारियल को उगते देखकर हैरान रह गया। इन नारियल को वो बेचा तो कम से कम 5 लाख मिलेंगे इसे, उसमें से मुझे सिर्फ 50,000 ही देगा। यूं सोचकर लालच से मानिकराव के पास आकर जमींदार, देखो मानिकराव, तुरंत जो जमीन दिया है वो मुझे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी है। श्रीमान, नारियल का फसल अभी हाथ में आया है, वो बेचकर मिले पैसों से मैं आपको 50,000 देकर बचे पैसों से खेत खरीदने की सोच रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा क्या? तुरंत मुझे मेरी जमीन दे दो, मुझे पैसों से अभी के अभी काम है। मुझे जो बात दी थी उसे याद कीजिए, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। यूं विनती किया। क्यों रे, मैंने किसी पत्र पर साइन वाइन करके दिया क्या? चुपचाप मुझे दे दो। श्रीमान, तो मैं इतने समय से मेहनत किया तो उसका कुछ तो फल मिलता होगा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने इतनी मेहनत की है ना, तो ये लो, ये नारियल ले लो, कहकर एक नारियल देकर उसका मजाक उड़ाया। मानिकराव कुछ नहीं कर सका और वो नारियल लेकर चला गया। उस शाम घर के पास मानिकराव दुखी था तो आगे से आ रहे एक मुनि मानिकराव को देखकर, क्यों भाई मानिकराव, फिर से क्यों दुखी हो? क्या हुआ? मानिकराव तब जमींदार के किए गए धोखे के बारे में सब बताया। मुनि तब फिर से, हाँ दिखाओ, वो नारियल मुझे दे दो, यूं हंसते हुए कहा। मानिकराव उस नारियल को मुनि को दे दिया। मुनि उस नारियल को देखकर मानिकराव से, देखो मानिकराव, तुम्हारा खुश नसीबी इस नारियल में ही है, कहकर उस नारियल को देकर चला गया। मानिकराव को कुछ समझ नहीं आया और नारियल को जमीन पर रखा। बस वो नारियल एक ही बार में एक बड़े नारियल के पेड़ में बदल गया। नारियल के सामने एक सोने का बना दरवाजा खुला हुआ था। मानिकराव इस दरवाजे में जाते ही वहाँ सोने हीरे जेवरात सब थे। तब मानिकराव जितना चाहिए उतना सोना लेकर बाहर आया। उस सोने से खोए घर को खरीदकर बचे पैसों से जमींदार के पास जाकर उसके उगाए खेत को वो खुद ही खरीदेगा, यूं कहकर सोना उसे दे दिया। तब जमींदार सोना लेकर उस नारियल के खेत को उसके हवाले कर दिया। उस रात जमींदार मन में, इसे अचानक इतना सोना कहाँ से मिल गया, सोचकर मानिकराव के घर के पास चोरी छुपे जाकर एक पेड़ के पीछे से ध्यान देने लगा। मानिकराव का तब एक नारियल को लाना, जमीन पर रखना, फिर उसका बड़ा हो जाना, ये सब देखकर दंग रह गया। फिर मानिकराव उस दरवाजे के अंदर जाकर
कुछ समय बाद सोने के साथ बाहर आना देखकर, ओहो, तो ये राज है। जैसे ही मानिकराव अंदर गया, वो नारियल को लाकर जमीन पर रखा। वो नारियल एकदम से बड़ा हो गया। जल्दी जल्दी उस नारियल के दरवाजे खोलकर वो अंदर गया। अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक शेर की आवाज आने लगी। इतने में एक बड़ा राक्षस भी दिखाई दिया। बाप रे, भूत भूत! चिल्लाते हुए बाहर आ गया। तब से जमींदार मानिकराव के रास्ते के आड़े कभी नहीं आया।